वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। इस वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 10 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। बिहारी लाल का नाम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। पहले दोहा, फिर शब्दार्थ, अवतरण, व्याख्या, भाव, विशेष एवं अलंकार का वर्णन दिया जाएगा। दोहा है, फिरी फिरी चित्त उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर, मैं भयो भौर की नाव। शब्दार्थ, फिरी फिरी का अर्थ है बार बार। लाव का अर्थ है रस्सी, नाव बांधने की लहासी। लाज की लाव का अर्थ है लज्जाकृत लाव, लज्जा से बनी हुई लाव अर्थात लज्जा रूपी लाव। छवि का अर्थ है छवि रूपी नद। यहाँ आरोप्यमान नद का अर्थोपक्षेपण है। झौर का अर्थ है किसी वस्तु के झूमते हुए गोलाकृत समूह को झूमर अथवा झौरे कहते हैं। यह शब्द झूमर का रूपांतरण है। हेमचंद्र की देशी नाम माला में यही शब्द झौ डलियां के रूप में मिलता है। उसका अर्थ रास के सदृश एक नाच है जिसमें अनेक व्यक्ति मंडल बांधकर नाचते हैं। भौर का अर्थ है भंवर। अवतरण, पूर्वानुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा कहती है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में नायक के प्रति आसक्त नायिका अपनी अंतरंग सखी के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है। नायिका का मन बार बार उसकी प्रियतम की ओर आकृष्ट हो रहा है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका की इसी विवशता का वर्णन किया है। प्रियतम के रंगों में रंगी हुई नायिका अपनी अंतरंग सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, जिस घड़ी मैंने प्रियतम के अंग प्रत्यंग के अपूर्व सौंदर्य राशि के दर्शन किए हैं, मेरा मन बार बार उसी रूप सौंदर्य को देखने के लिए आकृष्ट होता है। मेरा यह मन लोक लाज की रस्सी को तोड़कर उसी प्रियतम के दिव्य रूप को निहारने में लगा रहता है। हे सखी, मेरे इस मन की स्थिति तो प्रियतम के रूप सौंदर्य रूपी भंवर में फंसी हुई नौका की तरह है, अर्थात यह मन प्रियतम के रूप सौंदर्य में ही डूबा रहता है। भाव, भाव यह है कि नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जिस क्षण से उसने नायक को देखा है, उसी क्षण से उसका मन उस नायक पर इतना अधिक रूपासक्त हो गया है कि उसने उस लज्जा रूपी डोरी को जिसके सहारे वह उसे नायक के पास से हटाती थी, तोड़ डाला है। अब यह चित्त नायक के अंग प्रत्यंग की छवि के वात्या चक्र में
उसी प्रकार फंसकर रह जाता है जिस प्रकार कोई नाव जो किनारे से बांधने वाली रस्सी के टूट जाने पर भंवर में फंसकर रह जाती है। अर्थात उसका मन बार बार नायक की ओर चला जाता है। उसकी स्मृति सदैव उसके मन में बसी रहती है। विशेष प्रस्तुत दोहे में कवि ने पूर्वानुरागिनी की स्नेह दशा का वर्णन किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका का नहीं अपितु नायक की स्नेह दशा का वर्णन किया है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार फिरी फिरी तथा अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द दो या इससे अधिक बार होता है और ऐसा होने से ही अर्थ में रुचिरता बढ़ जाती है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक अलंकार तथा पुनरुक्ति अलंकार में अंतर। दोनों अलंकारों में काफी समानता होती है, क्योंकि दोनों अलंकारों में बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन दोनों अलंकारों की शब्दों की पुनरावृत्ति में सूक्ष्म अंतर होता है। यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति आवृत्ति होने पर उनके अर्थ की भिन्नता पाई जाती है। वहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति दो या अधिक बार होती है, किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं पाई जाती। छेकानुप्रास अलंकार भयो भौर में छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ भ वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक ही वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार छवि झौर में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। सांग रूपक अलंकार लाज की लाव में सांग रूपक अलंकार है। चित्त पर अंगों सहित नाव का आरोप करने के कारण दोहे में सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय के अंगों अथवा अव्ययों पर उपमान के अंगों अथवा अव्ययों का आरोप किया जाता है तो उसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। सांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का भेद है। इस दोहे में लाज उपमेय पर लाव का आरोप है तथा भौर पर नाव का आरोप है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बिहारी सतसई की दोहा संख्या 11 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।